नमस्कार। मैं सुरेश स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए रीडिंग करेंगे जो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर वैलिड नहीं होती, ये किसी के साथ मैच होती है और किसी के साथ नहीं भी होती, और ये ओवरऑल रीडिंग होगी। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के लिए ये सेजिटेरियस यानी धनु राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। तो ये लास्ट सफल करते हैं। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या बोलती हैं। तो ये हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, ये सिंगल्स और रिलेशनशिप, और जो लास्ट कार्ड हमारा आया है ये गाइडेंस के लिए आया है। तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके हेल्थ के लिए आया है। तो आप अपने हेल्थ पर काफ़ी ध्यान रखे हुए हैं, और आप जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है शायद कहीं ना कहीं आप उनकी मदद भी करते दिखाई दे रही है। तो आप काफ़ी शूरवीर हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। आप उन्हीं की मदद कर रहे हैं जिनको रियल में ज़रूरत है। अगर कोई आकर कहता है कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये हुआ है, वो हुआ है, मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आप बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे उनकी मदद ऐसे ही नहीं करने दौड़ पड़ते। तो आप तोल कर उनको देते हैं। मतलब कहने का ये है कि जांच परख कर ही आप उनकी मदद करते हैं। आप गरीबों की, आप जो बीमार हैं उनकी काफ़ी मदद करते दिखाई दे रहे हैं। आप उनको जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है और हेल्थ, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, बीमार हैं, जो जो मेडिसिन नहीं ले सकते, दवाई नहीं ले सकते और अपना चेकअप वगैरह नहीं करवा सकते, आप उनकी काफ़ी मदद करते दिखाई दे रहे हैं। और आप काफ़ी समझदारी से इसमें काम लेते दिखाई दे रहे हैं। आप अपने, अगर समय समय पर आप अपना चेकअप करवाते हैं, दवाई लेते हैं, मेडिकल में जाते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य को काफ़ी अच्छा ठीक रख सकते हैं। जो लोग ठीक नहीं हैं, तो जो लोग ठीक हैं वो तो ठीक है ही, और वो भी अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आगे के लिए और भी स्वस्थ रह सकते हैं। आप एनर्जी बता रही है कि आपके फेवर में एनर्जी आई हुई है। काफ़ी लोग मतलब काफ़ी ठीक है, और जो लोग बीमार थे वो काफ़ी आगे बढ़ते, ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं अपनी बीमारी के प्रति। तो उनकी बीमारी भी काफ़ी ठीक होती नज़र आ रही है, संभलते दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये फाइनेंस के लिए है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कोई ना कोई इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप कहीं ना कहीं घाटे में जा रहे थे, लॉसेस में जा रहे थे, तो अभी ये 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आप की एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको कोई बाहर से भी कोई मैसेज मिल सकता है, कोई आपका कॉल आ सकता है, कोई मीडिया के थ्रू, कोई या फिर ईमेल के थ्रू आपको कोई ना कोई आपके फाइनेंस के प्रति रिजल्ट ज़रूर मिलता दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी बनती दिखाई दे रही है। और अगर आप बचपना छोड़कर इसको समय रहते एक्सेप्ट करते हैं तो आप इसमें काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। काफ़ी जो आपका डूबा हुआ पैसा था, बिजनेस था, उसमें भी आप काफ़ी ग्रोथ कर सकते हैं। आप नेम और फेम पा सकते हैं। और आपको लेकिन बचपना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप समझदारी से काम नहीं लेते तो समय आप गंवा सकते हैं। इसको फिर से आप अपना नुकसान को घाटा पूरा नहीं कर सकते, वहीं के वहीं रुक सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस स्टूडेंट, आप जिन्होंने किसी चीज़ के लिए एग्ज़ाम दिया था, परीक्षा दी थी, उसमें आप काफ़ी ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं। रिज़ल्ट काफ़ी आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। या किसी और जॉब के लिए, या कहीं भी आपने स्कूल चेंज करने किया था, या कॉलेज चेंज किया था, या जगह चेंज करने की सोच रहे थे, या
कोई पासपोर्ट वीज़ा जो आपका काम मतलब जिस चीज़ के लिए भी आपका काम रुका हुआ था, या आप फॉरेन में पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे थे लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो सेजिटेरियस आपके रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि आपके फेवर में एनर्जी आई हुई है या आने वाली है। तो आप इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी तरक्की कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। समय रहते अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं, अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट वीज़ा का या तो रास्ता खुल जाएगा आपको, जो आपको नज़र नहीं आ रहा था उसका रास्ता मिल जाएगा, या आपको जिन्होंने अप्लाई कर रखा था हो सकता है इन 10 दिनों में आपको इसकी खुशखबरी मिल जाए और आपको विक्ट्री मिलेगी, इसमें सक्सेस मिलेगी। अगर आप अपना जहाँ सोच रहे थे वहाँ उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप और लोग भी आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत होगी, नेम और फेम होगा। किंग ऑफ कप्स, तो ये जॉब के लिए है। आप काफ़ी इमोशंस में दिखाई देते हैं, आप काफ़ी इमोशनल हैं। अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो थोड़ा सा जल्दी ही आप इमोशंस में हो जाते हैं, इमोशनली परेशान हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि रूठ भी जाते हैं। लेकिन आप जल्दी ही अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस वजह से आप जल्दी थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपना इसमें नुकसान कर सकते हैं, घाटा उठा सकते हैं। तो अगर आप सबके साथ, और आप बहुत अच्छे से पेश सबके साथ आते भी हैं, सबसे मधुर बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो आप इसीलिए आप अपना अच्छा ऑफिस में आपने अपना ओहदा बनाया हुआ है, अपना रैंक बनाया हुआ है, और आप इसमें काफ़ी अच्छी और भी ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं। आप को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई आपका ये प्रमोशन हो सकती है, या आप ऑफिस चेंज करना चाह रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं जो नई जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब में भी आपको जॉब मिलेगी और काफ़ी अच्छी मिलेगी। काफ़ी अच्छी पोजीशन की जॉब आपको मिलती नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पर आप काम करते दिखाई दे रहे हैं, आपके फेवर में एनर्जी दिखाई दे रही है। द स्टार, तो ये बिजनेस के लिए है। जिन लोगों का बिजनेस काफ़ी दिनों से नुकसान में जा रहा था, हो सकता है कुछ लोगों ने अपना बिजनेस बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया हो, मतलब ख़त्म हो गया हो, इतना नुकसान, इतना घाटा हुआ हो कि उनके पास कुछ बचा ही ना हो। तो अभी आप डीप फीलिंग कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, और फिर से अपना बिजनेस शुरू कीजिए। फिर से जहां आपने छोड़ा था, जिस बिजनेस को छोड़ा था, अगर आप उसको भी दोबारा से शुरू करना चाह रहे हैं तो एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए डीप फीलिंग कीजिए, फिर अपना कदम आगे बढ़ाइए, अपने काम की शुरुआत कीजिए। अभी आप मेडिटेशन प्रेयर कीजिए भगवान से, उसमें आस्था लगाइए, फिर आप जो आपके लॉसेस हुए थे वो आपके ज़रूर आपके उसमें प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, आपके फ़ायदे में होंगे। आप नए सिरे से जिस काम को उठाएंगे उसमें ग्रोथ करेंगे, तरक्की पाएंगे, काफ़ी ऊंचा आप अपना नाम ले जा सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये सिंगल्स के लिए है। तो अगर आप किसी प्यार में हैं, किसी लव में हैं, तो बहुत मुश्किल से आपको शायद लग रहा है कि आप अपने प्यार तक पहुँचे हैं। तो काफ़ी उसमें आपने दुख तकलीफ़ें भी काफ़ी उठाई हैं, काफ़ी रिस्क लिए हैं, काफ़ी हो सकता है कि सामने वाला या आप उसके लिए मतलब कुछ ना कुछ आपका काम उसमें ना बन रहा हो, या फिर किसी और की दखल अंदाजी हो। तो अभी आप स्टेबल नज़र आ रहे हैं, पैसे के प्रति भी कहीं ना कहीं आप स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इस रिलेशन को, इस प्यार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आपका काम होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन अच्छे से होगा, स्टेबल, आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी, अच्छी रहेगी। जो आपको प्यार मिलने वाला है या मिल चुका है, तो वो आपके लिए एक अच्छा जोड़ी साबित हो सकती है। आपका उनके साथ अच्छा करियर बन सकता है, अच्छा स्टेबिलिटी हो सकती है, तो आप उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो उनके साथ घूमिए फिरिए, डेट्स पर जाइए,
और मौज मस्ती कीजिए। द एम्परर, ये रिलेशनशिप के लिए आया है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी शादीशुदा हैं या शादी में जाना चाहते हैं, तो ये रिश्ता का आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये काफ़ी समझदार है, बुद्धिमान है, काफ़ी तकलीफ परेशानियों से गुजर चुके हैं, दुनियादारी को जानते हैं, अच्छे बुरे के बारे में जानते हैं। तो ये प्यार में कहीं ना कहीं हाँ, एक परेशानी आपको ज़रूर रह सकती है कि आपको लगेगा कि ये मुझसे प्यार नहीं करते, रिलेशन की बातें नहीं करते, शादी की बातें नहीं करते, लेकिन आपको इनके हाव भाव से समझना पड़ेगा। ये अच्छे से आपके प्रति जिम्मेदारियों को समझते हैं और ये निभाते भी हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, समझेंगे, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इमोशंस जाहिर नहीं करते। ये किसी से भी, परिवार से, फैमिली से या किसी और से अपने इमोशंस जाहिर नहीं करते, लेकिन ये सबसे बहुत प्यार करते हैं और उनको काम में उनका हाथ भी बटाते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनका काम करते हैं, उनको संभालते हैं, फाइनेंशियली भी उनकी मदद करते हैं। तो आप अगर इस रिलेशन में जा चुके हैं या जाना चाहते हैं या शादी में हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप उनके लिए परेशान हैं तो इस परेशानी को आप छोड़ दीजिए। आपके लिए ये रिश्ता काफ़ी अच्छा है। अगर शादी के बंधन में जाना चाहते हैं तो आप इनसे शादी कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा रिश्ता है। हो सकता है कि आप में से कोई थोड़ा सा एज में बड़ा भी हो सकता है, तो लेकिन ये काफ़ी समझदार, काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी रिलेशन में अच्छा, रिलेशन को अच्छा रखने वाले हैं। और आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि मौसम के अकॉर्डिंग या कैसे भी आपके थोड़ा बहुत जॉइंट पेन हो सकता है या पैरों में कुछ परेशानी आ सकती है, तकलीफ, छोटी मोटी इंजरी भी आपकी हो सकती है। तो ये भी थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की इसमें ज़रूरत है। ये है 8 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आप इसमें लेट गो करते नज़र आ रहे हैं, छोड़ कर जाते नज़र आ रहे हैं। कई बार हो सकता है कि आपके अपनों के लिए ही इसमें गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपके अपनों के लिए कई बार आपको अलग भी होना पड़े, दूर भी जाना पड़े, तो कुछ दिनों के लिए या जैसे भी जाना पड़े, आपको इसे छोड़ देना चाहिए और अपने काम को बढ़ाना चाहिए। तो इसमें आपका भी फ़ायदा है और आगे सामने वाले का या फैमिली का भी फ़ायदा हो सकता है। तो समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने रिश्ते को, अपने काम को, हर चीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर फेवर के लिए, किसी अच्छे काम के लिए अगर आपको थोड़ा सा दूर भी जाना पड़े तो आपको चले जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा सोचना समझना नहीं चाहिए, जो आगे जाकर आपके फेवर में हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट्स ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।